होती है, ऐसा उम्र का पड़ाव होता है कि बच्चियां जल्दी से फिसल जाती हैं तो वो बातों में आ जाती हैं। और वो बातें भी ऐसी हैं, मैंने कहा कि बड़ा सुनियोजित एक प्रोजेक्ट होता है उनका कि कैसे बच्चियों को अपने चंगुल में कैसे फंसाना है। तो इससे कई बार लड़कियां आ जाती हैं, क्योंकि लड़कियों का दिल बहुत ही भावुक होती है, कोमल होती हैं, तो आ जाती हैं। कश्मीर फाइल्स के बाद सबसे विवादित मूवी अगर कोई रही है द केरला स्टोरी है, और आज समाज द्वारा कोशिश की जा रही है कि युवतियों तक ये स्टोरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाई जा सके। आप समाज के लिए सामने आती हैं, जानना चाहेंगे किस तरह से समाज को सुधारने का काम जो है वो आप करते हैं। हमारा आर्य वीरांगना दल जम्मू कश्मीर के माध्यम से हम 2004 से जम्मू में काम कर रहे हैं, और बच्चों को जागरूक बनाने के लिए, बच्चों में वीरता के संस्कार उत्पन्न करने के लिए, बच्चों को अपने आप को सुरक्षित करने के लिए किस प्रकार से हम उनको शूटिंग सिखाते हैं और उनको धनुर्विद्या सिखाते हैं, मार्शल आर्ट सिखाते हैं, योगाभ्यास सिखाते हैं। भिन्न भिन्न के माध्यम से हम उनको सचेत करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कैसे संभालना है, सुरक्षित कैसे करना है इस समाज में, जहाँ पर आप इस समाज में कहीं भी कोई भी अमानवीय व्यवहार उन बच्चियों के साथ ना हो और वो अपने आप को सुरक्षित रखें। तो इस प्रकार की आर्य वीरांगना दल जम्मू कश्मीर के माध्यम से हमारे कैंप बार बार लगते हैं और कक्षाएं भी लगती हैं। बेहतरीन काम आप कर रहे हो नारी को सुधारने में। साथ ही अगर बात की जाए, आज के युग में नारियां जो हैं वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, मगर ये किस तरह की मानसिकता है कि युवतियों का दिमाग जो है, युवतियों की सोच जो है उसे डाइवर्ट किया जाए। ऐसा है, ये बहुत ही एक सुनियोजित एक जो उनका प्रोजेक्ट होता है, उसमें वो अगर बच्चियां एक बार में नहीं मानती हैं तो उन पर वो बार बार फ़ोन द्वारा उनसे मिलना, उनको इमोशनली, उनको कैसे साइकोलॉजिकली उनको अपने आप के अपने साथ मिलाना, और जब वो मिल जाती हैं तो फिर उसके बाद उनके साथ शादी की जाती है, फिर उसके बाद उनके साथ अमानवीय दुर्व्यवहार किया जाता है, उनका तिरस्कार किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, उनको शोषित किया जाता है, यहाँ तक कि उनको काटा पीटा जाता है, उनकी बोटी बोटी नोची जाती है। और इस तरह से घटनाएं हमारे समाज में आ रही हैं सुनने को, और पहले भी कैसी ये घटनाएं हो चुकी हैं। अब लेकिन नारी को जाग जाना चाहिए, और जाग चुकी है, वो जाग जाना चाहिए। और ये जो मूवी है ये केरला, तो यही दिखाने के लिए बच्चियों को लाए हैं ताकि बच्चियां सचेत हो और इस प्रकार की घटनाओं से वो दूर रहें, संभवतः दूर रहें, और इस प्रकार की घटनाएं उनके साथ ना हो कभी। तो पहला स्कूल जो है वो परिवार का पहला घर माना जाता है, तो क्या लगता है ये सुधार घर से ही शुरू ना हो? ये नॉलेज जो है, ये बातों का ज्ञान जो है वो घर से ही शुरुआत ना हो? बिल्कुल, घर से शुरुआत होती है। माँ बाप अपनी तरफ से बच्चों को सुसंस्कार देने की पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन एक उम्र होती है, ऐसा उम्र का पड़ाव होता है कि बच्चियां जल्दी से फिसल जाती हैं तो वो बातों में आ जाती हैं। और वो बातें भी ऐसी हैं, मैंने कहा कि बड़ा सुनियोजित एक प्रोजेक्ट होता है उनका कि कैसे बच्चियों को अपने चंगुल में कैसे फंसाना है। तो इससे कई बार लड़कियां आ जाती हैं, क्योंकि लड़कियों का दिल बहुत ही भावुक होती है, कोमल होती हैं, तो आ जाती हैं। इसके लिए सख्त कानून की भी बेहद ज़रूरत है, उसके ऊपर किस तरह का काम जो है वो आपके द्वारा किया जाएगा? सख्त कानून की तो ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर कोई इस प्रकार का मानवीय व्यवहार करता है लड़कियों के साथ विशेषतः, तो उसको तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि उनको तो मौत की सजा होनी चाहिए, ताकि एक बार, और सरेआम मौत की सजा होनी चाहिए, ताकि एक बार किसी के साथ इस प्रकार का अगर फांसी की सजा दी जाती है और चौक में दी जाएगी, तो वो दूसरी बार कोई इस प्रकार की दुर्व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिर में आपसे जानना चाहता हूँ, कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ इसे प्रतिबंधित कर दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? बैन इसलिए किया गया होगा कि एक विशेष समुदाय के द्वारा ऐसा विशेष दबाव दिया गया होगा,
तो उन्होंने भी उस दबाव में आकर इस मूवी को बैन किया होगा, लेकिन मूवी को बैन करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो बच्चियों को सचेत करने की, मतलब इस प्रकार की घटनाएं क्या समाज में होती रहें, क्या वो वर्ग क्या चाहता है कि इस प्रकार की घटनाएं होती रहें और इस प्रकार का शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा समाज में होती रहे? तो ऐसा तो नहीं है, ये तो हमारे संविधान के खिलाफ है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए।